हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फोटोशॉप के हैंड टूल और जूम टूल के बारे में। तो कुछ लोगों का यहाँ पे सोचना होता है कि जो इसमें हमारे फोटोशॉप में हैंड टूल और जूम टूल दिया हुआ है, इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो भी टूल दिए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे यूज़ किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारे जो जूम टूल और हैंड टूल है, इसका यूज़ हम अपने प्रोजेक्ट में जब हम काम करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हैंड टूल और जूम टूल हमको अपने टूल बार के अंदर सबसे नीचे यहाँ पर मिल जाता है। आप देखेंगे हैंड टूल के पास में यहाँ पे कॉर्नर पे बना हुआ है कोई एक साइन। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ और भी हो सकती है, दो चीज़ और भी हो सकती हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे अपने माउस पॉइंटर को, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि प्रीव्यू जिस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक और ऑप्शन हमको मिलता है, रोटेट व्यू टूल। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं जूम टूल को। तो यहाँ पे इसी तरीके से अगर आप जूम के पास में ले जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आप किस तरीके से जूम कर सकते हैं, और इसके यहाँ पे शॉर्टकट भी यहाँ पे दिखाएगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी हमें आ जाएगी। हम जूम टूल को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम जूम करते हैं तभी हम हैंड टूल का यूज अच्छे से कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी में हमको मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का साइन और यहाँ मिलेगा माइनस का साइन। अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे पहले जो इमेज को ओपन किया हुआ है, तो मैं इसमें यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो आप देखेंगे एक में मैंने यहाँ पे बच्चे को लिया हुआ है और एक में यहाँ पे फोटोग्राफर का फोटो लिया हुआ है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का साइन है। अगर मैं यहाँ पे राइट की तरफ ले जाऊँ तो आप देखेंगे कि ये जूम हो रहा है, और लेफ्ट की तरफ ले जाऊँ तो ये माइनस हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप लेटेस्ट फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो आपके अंदर मिलेगा यहाँ पे स्क्रब इज जूम का ऑप्शन। अगर मैं इस पर यहाँ पे ऑफ कर दूँ, जो कि पहले ये ऑप्शन नहीं मिला करता था, तो अगर आप जूम लेते थे तो आपका यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप का आप कितना पार्ट यहाँ पे जूम करना चाहते थे, तो अगर आपका इस सिलेक्शन के अंदर पार्ट होगा तो ये जूम हो जाता था। और अगर माइनस करना है, इसी तरीके से अगर आपको माइनस करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप इस ऑप्शन को लेके यहाँ पे माइनस क्लिक कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से राइट की तरफ ऐसे करते हैं। अगर यही चीज शॉर्टकट से देखें तो आप यहाँ पे अगर माइनस की तरफ है तो आप ऑल्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, और जैसे आप ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपका प्लस आ जाएगा और आप यहाँ जूम कर सकते हैं। अगर आप प्लस के तरफ हैं तो अगर आप माइनस करेंगे तो आपको ऑल्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। बट यहाँ से कैसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह भी जूम आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए प्लस का साइन बहुत आराम से यहाँ पे जूम आपको करने को मिल जाता है। जैसे यहाँ से जूम करना चाहते हैं, आप अपने प्लस वाला साइन को वहीं पर रखिए और उसको यहाँ पे राइट की तरफ लेके जाके जूम कर सकते हैं। अगर माइनस की तरफ जाना है तो आप यहाँ पे राइट की तरफ ना जाके लेफ्ट की तरफ जाइएगा, तो ये अपना माइनस हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है रिसाइज विंडो टू फिट। ये क्या करेगा कि अगर आपके अलग अलग विंडो है तो उसमें यहाँ पे आपको रिसाइज करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम यूज होता है, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पे मिलता है हमको जूम ऑल विंडो, इसका भी कम यूज होता है। क्या होता है इसमें जूम, अगर आपकी अलग अलग विंडो यहाँ पे ओपन है तो अगर आप एक में जूम करेंगे तो यहाँ पे सब में जूम हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने दो इमेज को ओपन किया। अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे थोड़ा सा आके ड्रैग करूँ तो ये देखिए अलग ही सेपरेट विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर अगर मैं यहाँ पे अब जूम करता हूँ तो आप देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जूम ऑल लेयर ऑफ है। आप इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखिए तो यहाँ पे मेरे दोनों चीजें एक साथ ही यहाँ पे जूम हो रहा है। अगर जूम आउट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा दोनों चीज जूम आउट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसका यूज ज़्यादातर नहीं करते हैं। फिर आता है स्क्रैबी जूम के बारे में, मैंने आपको पहले बता दिया। फिर आपको यहाँ पर अगर 100% किसी इमेज को देखना है, मान लीजिए मुझे इसको 100 देखना है, तो आप देखेंगे कि मेरा 100% हो गया। लेकिन ये मुझे पता लग रहा है कि हो गया, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको यहाँ पर पता नहीं लगता है। तो आप यहाँ पर अपने नीचे स्टेटस बार में देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर 100% हो गया। अगर मैं माइनस की तरफ ले जाऊँ तो आप देखेंगे 28% आप यहाँ पे देख रहे हैं।
अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज खुद भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने 50% कर दिया या 80%, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जूम कर सकते हैं। बट अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे स्क्वेयर जूम को ऑन करके करिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ। फिर आता है फिट टू स्क्रीन। फिट टू स्क्रीन क्या करेगा, मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ पे और हमें फिट करना है अपने स्क्रीन इस विंडो में, तो आप यहाँ पे फिट टू स्क्रीन करेंगे तो आपका जितना भी यहाँ पे एरिया दिख रहा है उसमें यहाँ पे फिट हो जाएगा। फिर फिल स्क्रीन, फिट स्क्रीन मतलब कि आपका जो स्क्रीन है सब फिट हो जाएगा, लेकिन फिल मतलब आपको ज़्यादातर ये व्यू देखने को मिल जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे फोटो देखने को मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे फिल कर दिया। अगर मैं इस वाली लेयर को फिल करता हूँ तो आप देखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम इसको शॉर्टकट से करना चाहें तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका है और आप 100% देखना चाहते हैं, तो ये क्या है कि थोड़ा आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप कीबोर्ड से किस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और 0। जैसे आप कंट्रोल ऑल्ट और 0 बटन प्रेस करते हैं तो ये आपका 100% है, यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा कि आपका 100% हो गया। अगर आपको फिट टू स्क्रीन करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल और 0 करेंगे। जैसे आप कंट्रोल 0 करते हैं तो आपको यहाँ पे फिट टू स्क्रीन मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है अपने कीबोर्ड की सहायता से, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जैसे आप प्लस करते हैं आपको जूम हो जाएगा, जैसे आप माइनस करते हैं आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और फिट भी कर सकते हैं और फिट टू स्क्रीन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आप अपने कीबोर्ड की सहायता से भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम हैंड टूल को किस तरीके से यूज करेंगे। अगर आपको हैंड टूल चलाना है तो आप ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए अगर आपने यहाँ पर जूम कर रखा है और आपने हैंड टूल लिया तो आप इस पे यहाँ पे नीचे कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज किस तरीके से करना है अब मैं बताता हूँ आपको यूज। अगर आप यहाँ पे जूम टूल लेके काम कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे जूम कर लिया, या मैं इस पे दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे जूम कर लिया और मुझे इस पर कटिंग करना है या मैं पेन टूल से यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे जूम करके इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमारी गलतियाँ यहाँ पे नहीं होती हैं। तो मैं इस पर यहाँ पे पेन टूल की सहायता से आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको पेन टूल सीखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके यहाँ पे देख सकते हैं। पेन टूल के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी देखेंगे क्या, मैं जैसे ही स्पेस बार प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड, तो आप यहाँ पे पेन टूल आ जाएगा और आप यहाँ पे अपने मूव करके और जैसे ही छोड़ेंगे आपका पेन टूल यहाँ पे रहेगा। अगर आपने यहाँ पे हैंड टूल लिया यहाँ से क्लिक करके तो ये मूव हो जाएगा, लेकिन फिर आपको यहाँ पे पेन टूल लेना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे पेन टूल पर काम कर रहे हो तो स्पेस बार के ज़्यादातर यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप पेन टूल को भी यूज़ कर सकते हैं और अपने हैंड टूल को भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये हेयर का पार्ट अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको हैंड टूल और जूम टूल और यहाँ पे मैं अगर पेन टूल की सहायता से काम कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से अपना काम फास्ट कर सकता हूँ वो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जूम करके काम करिए कभी भी अगर करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट वे में आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ पे जूम टूल, हैंड टूल और यहाँ पे पेन टूल को मैंने लेके काम कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी हमने अपने हैंड टूल को और पेन टूल को यूज़ करके हमने कटिंग भी कर लिया। तो इस तरीके से आप हैंड टूल, जूम टूल और किसी और टूल पर अगर काम कर रहे हैं तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं।
तो मैंने इसकी कटिंग कर लिया, तो आप देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पे कटिंग मेरा यहाँ पे हो गया। अगर मैं जहाँ पे देख रहा, अगर मेरा बीच का पार्ट रह गया तो फिर से आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। तो मेरा यही था कि आपको मैं किस तरीके से इसको ज़ूम टूल, पेन टूल और हैंड टूल को बता सकूं। तो ये आपने सीखा कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है। अब देखते हैं कि हैंड टूल की प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे आप हैंड टूल यहाँ पर देखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी में मिल जाएगा स्क्रॉल ऑल विंडो, 100% फिल टू स्क्रीन और फिल स्क्रीन। तो इसके बारे में तो आप पहले भी देख चुके हैं। इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। अगर ये ऑफ रहता है, डिफ़ॉल्ट ये ऑफ ही रहता है, अगर आप इसको ऑन करके काम करेंगे तो आपने ये जितने भी विंडो है इस तरीके से ओपन करी होंगी। अगर आप यहाँ पे हैं और अगर आप जो इसको थोड़ा मूव करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी विंडो पीछे की होंगी वो मूव करेंगी। अगर आप पीछे वाली विंडो पे हैं तो जितना भी इस तरीके से आपने ओपन किया होगा वो सब यहाँ पे मूव होगा। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपको ये लगाना है तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका काम बस इतना ही था। तो इसको भी ज़्यादातर यूज़ कम ही करते हैं, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। 100% आपको पता है कि आप 100% यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर फिल टू स्क्रीन कर सकते हैं और यहाँ पे फिल स्क्रीन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि यहाँ पे रोटेट व्यू। जैसे मैं रोटेट व्यू लेता हूँ, इसका शॉर्टकट है आर। अगर आप आर प्रेस करेंगे तो आप रोटेट व्यू पर पहुँच जाएंगे। तो रोटेट व्यू को जैसे मैं लेता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी में मुझे यहाँ पे आप देखेंगे एंगल मिलता है, ये रीसेट व्यू, और यहाँ पे रोटेट ऑल विंडो। ये क्या होता है कि अगर आप कभी कभी फोटो जब खींचते हैं तो इस तरीके से हमारी फोटो यहाँ पे आ जाती है, यहाँ इस तरीके से आ जाती है, तो हम यहाँ पे ला के उसको यहाँ पे इस तरीके से भी ठीक कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से भी इसको एंगल को ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 0 एंगल करूँगा, यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा। अगर आप रीसेट करेंगे तो यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसका काम इतना ही था कि जब आप फोटो क्लिक करते हैं और वो अगर आपको सीधा करना है तो यहाँ से भी आप सीधा कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।